अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूरोडॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है। अक्सर औकात पेशेंट क्लिनिक में आकर उस बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि हीमेटोस्पर्मिया क्या होता है। हीमेटोस्पर्मिया का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब मर्दाना मवाद या मनी के अंदर, सीमन के अंदर ब्लड का आना। ख़ास तौर पर जो यंग पेशेंट हैं उनके साथ जब ये मसला होता है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। और आज हमने यही डिस्कस करना है कि क्या आपको परेशान होना चाहिए। अगर आप खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन को फेस करें तो आपने क्या करना है। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। हीमेटोस्पर्मिया या सीमन के अंदर ब्लड का आना, ये अमूमी तौर पर 2 से 3 तरह से प्रेजेंट कर सकता है और ये पेनलेस कंडीशन होती है। अमूमी तौर पर जो खून आ रहा होता है वो बिना किसी दर्द के आ रहा होता है और पेशेंट ख़ास तौर पर प्रेजेंट करता है या तो उसकी सीमन के अंदर ब्लड के क्लॉट्स उससे नज़र आते हैं या ब्लड नज़र आता है, या फिर उसको अपनी जो सीमन है उसका कलर थोड़ा सा रेडिश या ब्राउनिश नज़र आता है। अक्सर औकात जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसको फिर हम फर्दर आगे ट्रीट करते हैं। पहले तो ये बता दें कि ज़्यादातर केसेस के अंदर हीमेटोस्पर्मिया या सीमन के अंदर ब्लड आना इतना ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं होती। अमूमी तौर पर 70 to 80% मेल्स जो है उनके अंदर इनकी जो वजूहात होती हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कोई खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, और कुछ केसेस के अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कुछ केसेस के अंदर मेडिसिन से ठीक हो जाता है। इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं हम ये जान लेते हैं। अमूमी तौर पर 40 साल से कम उम्र के अंदर इसकी जो वजूहात होती हैं वो गदूद का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काज है। इसकी गदूद के इन्फेक्शन चाहे वो अक्यूट हो या क्रोनिक हो, उसके अंदर सीमन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो उस सूरत के अंदर भी सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है। इसके अलावा देखने में ये आता है कि मेल जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं 40 साल से कम उम्र के होते हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर मौजूद होता है। काफ़ी लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उनके अंदर भी जो है ये हीमेटोस्पर्मिया जो है वो देखने में आता है। इसके अलावा अगर आपको पेशाब के रास्ते पे या फिर टेस्टिस के अंदर अगर कोई चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, तो उस सूरत में भी आपको सीमेन के अंदर ब्लड आ सकता है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी वजह हमें नज़र नहीं आती, उनको हम इडियोपैथिक लेबल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो ये भी एक वजह है आपकी सीमन के अंदर ब्लड आने की। इसके अलावा अगर हम बात करें 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हीमेटोस्पर्मिया की, तो उसको हमें ज़रा क्रिटिकली देखना होता है। अमूमी तौर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ये या तो प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से हो सकती है, गदूद के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, गदूद के बढ़ जाने की वजह से हो सकती है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या गदूद का सिंपली बढ़ जाना बोलते हैं। इसके खाने की कैंसर के अंदर और सेमिनल वेसिकल के कैंसर के अंदर भी ये देखने में आती है। अगर प्रोस्टेट के अंदर, गदूद के अंदर या सेमिनल वेसिकल के अंदर कहीं पे पानी की थैलियाँ हों, सिस्ट हों या फिर स्टोन्स हों, पथरियाँ हों जो कि कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से बन जाती हैं, तो उस सूरत में भी सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है। अगर आपकी प्रोस्टेट की बायोप्सी की गई है, आपकी नीडल बायोप्सी की गई है, या आपका गदूद का ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपको जो है वो गदूद के कैंसर की वजह से शुआएं लगी हैं, इन सब चीज़ों के अंदर भी सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो किसी भी पेशेंट के अंदर हो सकती हैं, जैसे अक्सर औकात पेशेंट होते हैं जिनको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जिनके अंदर ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से ब्लड निकल रहा होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी सीमन में ब्लड आ सकता है। अगर पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स ले रहा है तो उस सूरत में भी सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है। अगर आपको बवासीर है और आपने इंजेक्शन लगवाया तो उस सूरत के अंदर भी आपको सीमन के अंदर ब्लड आ सकता है। और कुछ ऐसे क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि टीबी है, शिस्टोसोमियासिस है, इन सूरत के अंदर भी सीमन में ब्लड आ सकता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी मौजूदगी में आपको सीमन के अंदर ब्लड देखने में आता है। अब जब भी आपको ये फेस हो तो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना। अमूमी तौर पर अगर 1 से 2 दफ़ा आए तो ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अगर आपको रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ज़रूर अपने यूरोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करना है। यूरोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉपर आपको हिस्ट्री लेगा, आपकी एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन के अंदर आपकी गदूद का भी मुआयना शामिल होता है। इसके अंदर आपके पखाने के रास्ते से या मकद से आपकी गदूद का जो है अच्छी तरह मुआयना किया जाता है। और इसके अलावा आपके कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। ख़ास तौर पर हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पेशाब का एक सिंपल टेस्ट कराते हैं। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो तो फिर यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा पेशेंट का अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एडवाइस किया जाता है, जिसमें किडनीज, प्रोस्टेट और ख़ास तौर पर ब्लैडर को देखा जाता है।
इसके अलावा पेशेंट को एक सीमन का टेस्ट कराया जाता है। सीमन के टेस्ट में फर्दर देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर सीमन के टेस्ट में भी इन्फेक्शन है तो फिर उसको फर्दर सीमन का कल्चर कराया जाता है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट के अंदर PSA कराया जाता है, जो अमूमी तौर पर प्रोस्टेटाइटिस में और प्रोस्टेट कैंसर में रेज्ड होता है, ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कोई कोगुलेशन प्रोफाइल भी आपकी कराई जाती है, ये देखने के लिए कि आपकी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो उसकी वजह से तो सीमन में जो है वो ब्लड नहीं आ रहा। इसके अलावा जिगर के टेस्ट भी आपके कराए जा सकते हैं। अगर आपके टेस्ट में कोई भी ख़ास प्रॉब्लम ना आए तो अमूमी तौर पर यही टेस्ट कराए जाते हैं। अगर इनमें कोई मसला हो तो फिर हमें MRI का भी सहारा लेना पड़ता है और देखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता आपके जो जेनिटल ट्रैक है इसमें क्या मसला हो। और अमूमी तौर पर ऐसे केसेस को फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं ख़ास तौर पर प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट के अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अरसे तक, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक भी दी जा सकती है। और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जो हीमेटोस्पर्मिया के बाद डायग्नोस होते हैं तो उनको फिर फर्दर अकॉर्डिंगली उसी तरह फिर ट्रीट किया जाता है। केसेस जिनको हम बार बार ट्रीट कर रहे होते हैं और उसके बावजूद जो है पेशेंट ठीक होने के बाद जो दोबारा प्रेजेंट करता है सेम प्रॉब्लम के साथ, तो फिर उसकी हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। सिस्टोस्कोपी से हम मसाने को कैमरे के ज़रिए अच्छे तरीके से देख लेते हैं और जो भी हमें उसकी वजह मिलती है फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। तो ये आज का ओवरव्यू है हीमेटोस्पर्मिया के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।